चैनल CY स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स की क्लासेस। ठीक है, मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, पार्ट नंबर 3 होने वाला है गाइस हमारा आज। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं पे जुड़े रहेंगे हमारी स्टडी पर। और चले देखिए, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये होने वाला है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ क्वेश्चंस, है ना। आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इससे पहले कि आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते। क्या बोले गए हैं कि 400 रुपए की एक राशि है और 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाती है, 448, है ना। 448 रुपए हो जाती है, तो समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपए, 550 रुपए कितने हो जाते हैं, 682 रुपए हो जाएंगे। 682। देखिए, इनके बीच का अंतर कितने का है, 48 का है ना। कहने का मतलब है कि हमारा जो ब्याज है वो कितना लग रहा है, 48 लग रहा है ना। 48 रुपए ब्याज है, ये हमारा मूलधन होगा, ये अमाउंट हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा अमाउंट। इनके बीच का अंतर कितने का है, 550 और 682, है ना। 2 और 3 है ना, 132। इनके बीच का अंतर कितने का है, 132 का। कहने का मतलब कि इसका ब्याज कितना लगा, 132 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, देखिएगा बस। क्या बोला है कि 400 रुपए की एक राशि है 2 वर्षों में। सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे और फिर जो इसका दर समान दर से कितने वर्ष, तो इसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो हमारा 48 निकल कर आया, 48 बटे हम क्या करेंगे 400, है ना। अब मल्टीप्लाई में कर देंगे, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम 100। अब इसके बटे में क्या करेंगे, राशि 2 वर्षों में बोला है। ठीक है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना। अब क्या बचा हमारे पास, क्या बचा 2, है ना। 2 दूगा 4, 2 तिया 2 चुके 8, ठीक है, 24 बचा। अब इसको काट देंगे हम, 4 6 24, तो कितना बचा हमारे पास 6%, है ना। तो 6% समान दर से, तो इसमें हम रख देंगे 6%। अब क्या है इसका, हमारे पास निकल कर आया 132 ब्याज है, और जो हमारा मूलधन है वो कितना है 550 इंटू 100, और बटे में क्या लिखेंगे समान दर से। इसकी भी समान दर, तो हम लिख देंगे इसको 6। ठीक है, काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब क्या करेंगे, 6 दूगा 12, 1 बचा, 6 दूगा 12, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, है ना। 20, 10 दुआ 20, और बटे में कितना बचा हमारे पास 5, है ना। 5 चुके 20, हमारा 4 आंसर आ गया। कहने का मतलब है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। समान दर से कितने वर्षों में, तो 4 वर्ष में, है ना। आगे समझ में जबरदस्त लाइक कर देंगे। चले अगले क्वेश्चन की ओर, एक बार और देखना। देखिए, एक बार फिर से देख लेंगे सभी कि 400 रुपए की एक राशि बोली गई थी और 2 वर्षों में, है ना। अब हमने इनका निकाल लिया ब्याज, है ना, कि कितने रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना। अमाउंट से हम कर देंगे मूलधन को माइनस। ठीक है, तो हम क्या निकल कर आएगा हमारे पास 48। ठीक है, इस 48 को हम यहाँ रख देंगे, और इसके बटे में क्या रखेंगे मूलधन, मूलधन गुणित 100, और बोला गया कि 2 वर्षों में। ठीक है, तो हमने 2 भी लिख दिया है। अब काट देंगे, क्या बचा हमारे पास 6% आया, है ना। अब यहाँ के देखें, है ना, तो 6% की दर से बोला, जो यहाँ पे समान दर से कितने वर्षों में, तो हमने 6 है ना, इसको भी यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब 132 आया था इनके बीच का अंतर, है ना। तो 132 बटे क्या लिखा हमने 550, और मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम 100। ठीक है, और 6 का 6 काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटा हमने, इसको काटा, तो क्या निकल कर आया हमारे पास 20/5। ठीक है, अब काट देंगे, 5 चुके 20, तो हमारा 4 ईयर्स आ गया, है ना, कि 4 वर्ष में वो क्या हो जाता है 550 रुपए की राशि 682 रुपए हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। चले अगले क्वेश्चन की ओर, जबरदस्त लाइक कर देंगे सभी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया होने वाला है, मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। बस आप लोगों को एक सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम हमारी एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाल पाएंगे, है ना, और हमारा जो सपना है वर्दी का वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चंस को भी करना पड़ेगा, तभी हमको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे, है ना, तभी तो हम वर्दी पहन पाएंगे।
पाएंगे। देखिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है कि यदि ब्याज दर 15% प्रति वर्ष हो, समय 2 वर्ष और ब्याज सहित कितना बोला गया, ब्याज सहित प्राप्त धनराशि कितनी है, 1,17,000 है ना, 1,17,000 रुपए हो तो कितने रुपए उधार दिए गए थे। एक ऑप्शन से 90,000 है ना, बी ऑप्शन से 80,000, सी ऑप्शन से 70,000 और डी ऑप्शन से हमारा 75,000। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर आप लोग नए से देख रहे हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोगों को भी लास्ट तक वीडियो देखने को मिल सके। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखते रहेंगे सभी और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 2 मिनट्स में बताइएगा। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ, 2-3 तरीके से। ठीक है, हम रेशो से भी करके देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, हमारा जो अमाउंट दे रखा है ना, वो क्या है, धनराशि कितनी है, हो तो प्राप्त धनराशि है ना, कितनी दे रखी है, 1,70,000। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब क्या करते हैं हम, ये जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट और मिश्र धन है ना, मूलधन प्लस ब्याज। अब क्या करते हैं कि 2 वर्ष है, 15% प्रति वर्ष की दर से 15% प्रति वर्ष, 15 प्रति वर्ष और 2 वर्ष है ना, 15% और 2 वर्ष। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर 1 वर्ष का 15% है तो 2 वर्ष का कितना होगा, 30%। आगे बात समझ में। अब यहाँ जोड़ देंगे हम जो हमारा मूलधन होता है और प्लस ब्याज कर देंगे हम, है ना, मूलधन प्लस ब्याज कर देंगे तो क्या होगा, हमारा मूलधन अपने आप में हमेशा कितना % होता है, 100% होता है, और ब्याज कितना दे रखा है हमारे पास, 30% है ना, कितना दे रखा हमारे पास, 30। तो ये इनका जोड़ के क्या बनेगा, इनका 130%, और 130% एक्चुअल में कितने के बराबर है, 1,17,000 के बराबर है ना। ये अपने आप में कितना है, 130 जो है वो अपने आप में 1,17,000 के बराबर है ना। क्या करते हैं हम, देखिए 1,17,000 बटे क्या कर देंगे हम, 130, और जो परसेंट है उसका हम निकाल लेंगे 100। आगे बात समझ में, 1 0 से 1 0 कैंसिल है ना, 13 एकम 13 और 13 नवे की 117, कितने जीरो बचे, 3 है ना, और 1 जीरो और ऐड कर लेंगे इसमें से, है ना, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 जीरो। कहने का मतलब हो जाएगा 90,000। ये 10 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, है ना, 9,000 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 90,000 है ना। तो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में। अब हम रेशो से करके देखेंगे, यहाँ पर रेशो से करके देख लेते हैं। रेशो से भी बहुत ही सरल है। देखिए रेशो से क्या है कि 15% प्रति वर्ष है ना, तो क्या करेंगे हम, 15% प्रति वर्ष को क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको 15% 15/100 लिख लेंगे। मूलधन एक्चुअल में कितना होता है, 15 होता है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 15% प्रति वर्ष को हम खत्म करते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा, 5 3 15 और 2 10 और 0 का 0 है ना, तो 3/20 आया हमारा। तो ये एक्चुअल में ये
अब देख लीजिए, अगर 3 ये है ना, तो मूलधन अनुपात मिश्र धन, है ना, मूलधन अनुपात मिश्र धन की बात करते हैं तो देखिए मूलधन हमारा कितना दे रखा है 20, है ना, और मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन वो होता है जिसमें क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है ना, तो मूलधन और प्लस ब्याज को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 और 3 कितने होंगे हमारे पास 30, लेकिन यहाँ पर बोला गया है 2 वर्ष के लिए, तो क्या कितना होगा यहाँ पर 3 और 3 6, है ना, 6 प्लस ऐड कर देंगे तो कितना होगा मिश्र धन हमारा, कुल इतना निकल कर आएगा, है ना 26। तो देखिए अगर कटता है तो काट देंगे हम, 2 से कट गया 10 बार में, है ना 13 बार में। अगली बात समझ में, अब देख लीजिए हमारा जो प्रिंसिपल है, जो हमारा मूलधन है वो आ गया हमारा 10 और जो अमाउंट है वो कितना निकल कर आया है 13, ठीक है। अब क्या कर देते हैं हम, जो हमारा 1,17,000 है उससे हम क्या करते हैं मिश्र धन, है ना, ये जो हमारी मिश्र धन है उसके नीचे हम मिश्र धन लिखेंगे। अब हमको ज्ञात क्या करना था कि धनराशि कुल कितने रुपए उधार दिए, कुल कितने रुपए उधार दिए, हमको उधार वाली संख्या ज्ञात करनी थी, है ना, तो हम मूलधन रखेंगे, है ना, मूलधन रखेंगे तो क्या रखेंगे हम मूलधन में यहाँ पर 10, यहाँ पर जो रखेंगे वही संख्या आएगी अपने को प्राप्त होगी, है ना, तो हम रख देंगे यहाँ पर 10, काट देंगे 13 नमे की 117 और 9,000 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो कितना होगा हमारे पास 90,000। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगली बात समझ में, रेशो से समझ में आया ज्यादा या फिर आप लोगों को ये वाली हमारी ट्रिक अच्छी लगी, देखिए तो इसमें कुछ भी दम नहीं रखा है ना, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है बहुत ही सरल है, बस आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, और क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व भी होते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर चले, नोट कर लेंगे सभी, जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो, है ना, और लास्ट तक बने रहिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चंस है, क्या है अगला क्वेश्चंस कि यदि ब्याज दर 3.5% और समय कितना दे रखा है हमारे पास 6 वर्ष, है ना, 6 वर्ष तथा मिश्र धन कितनी दे रखी है 48, है ना, और 400, 48,400 रुपए, है ना, हो तो ब्याज ज्ञात कीजिए, हो तो ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। ऑप्शंस नंबर ए है 8,400, बी ऑप्शन से 8,500, सी ऑप्शन से 8,800 और डी ऑप्शन से 8,200, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन में बोला गया कि यदि ब्याज दर कितनी हो 3.5%, समय दे रखा है 6 इयर्स तथा मिश्र धन कितना है, अमाउंट हमारा दे रखा है 48,400 रुपए, हो तो ब्याज ज्ञात करना है, हमको क्या करना है ब्याज ज्ञात करना है। देखिए मैं आप लोगों को 2 से 3 ट्रिक बताऊंगी इसकी, है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना, हम करेंगे रेशो से भी और हम करेंगे क्या लॉजिक से भी, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, कितना बनेगा 21% बनेगा, करके देख लेंगे, ठीक है। अगर हम 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 ईयर से तो कितना होगा हमारा 21%, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21% होगा, हाँ जी होगा, देख लीजिए करके। देखिए मूलधन एक्चुअल में होता है, हमेशा होता है 100%, कितना होता है 100%, और ब्याज निकल कर आ गया हमारा, ये क्या है हमारा ब्याज है 21%, 21% क्या है ब्याज है ना, ब्याज हमारा निकल कर आ गया 21%, और अब बोला गया है, क्या बोला गया है 48,400, है ना, क्या है हमारा मिश्र धन।
अब मिश्र धन के बीच में मूलधन प्लस ब्याज करेंगे, क्या होगा, मूलधन और ब्याज को ऐड करते हैं हम, क्या निकल कर आता है हमारे पास, मिश्र धन, है ना, 121। ये क्या है हमारे पास, मिश्र धन, इसके बटे में मिश्र धन को करेंगे, है ना, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम, ब्याज का, हमको ब्याज ही तो निकालना है, तो ब्याज ज्ञात करना है ना। अभी 21% है ना, यहाँ पर 21% हम रखते हैं, यहाँ पर जो रखते हैं वही हमको प्राप्त होता है, हमने रख दिया 21%, ठीक है, रख देंगे हम 21। अब देखिए क्या आता है हमारा आंसर, 121 चुके 8 484, 4 बार में 2 जीरो के 2 जीरो, है ना। अब 21 चुके 84, 2 जीरो के 2 जीरो, 8400। ए ऑप्शंस। किन किन को समझ में आया, किन किन लोगों को समझ में नहीं आया है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने आप लोगों को, है ना, इससे अच्छे से कोई समझा भी नहीं पाएगा। देखिए 3.5 इंटू कर दिया हमने 6, क्या निकल कर आया हमारे पास, जब मूलधन और ईयर्स, है ना, जो मूलधन है हमारा और ब्याज का हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, यदि ब्याज दर कितनी है हमारे पास 3.5% है और समय 6 से हमने अगर मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, ब्याज, है ना। यह बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और 48,400 हमारा क्या दे रखा है, अमाउंट, ठीक है। और अमाउंट हमारा जो मूलधन होता है वो एक्चुअल में 100% होता है हमेशा, ठीक है। और ब्याज कितना निकल कर आता है हमारे पास, कितना निकल कर आता है 21%, प्लस कर देंगे कितना होगा 121, है ना। कहने का मतलब हमारा जो अमाउंट है वो कितना निकल कर आ गया 121, है ना। और जो यहाँ पर दे रखा है मिश्र धन वो कितना है 48,400। अब हम इसके बटे में क्या रखते हैं, मिश्र धन, है ना। अगर ऊपर मिश्र धन है तो इसके बटे में भी क्या रखते हैं, मिश्र धन ही रखते हैं। और हमारा जो ब्याज है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको ब्याज ही तो निकालना है। जो यहाँ जो रखते हैं, जिसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं वही संख्या हमारे पास जो निकालते हैं वही निकल कर आता है। तो हमने यहाँ ब्याज की संख्या रखी है तो हमारा ब्याज ही निकल कर आएगा, ठीक है। 121 को 484 में 4 बार काट देंगे, 2 जीरो के 2 जीरो, ठीक है। अब 400 में इंटू 21 करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 21 चुके 84 और 2 जीरो के 2 जीरो, ठीक है। हमारा आंसर आ गया, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अब हम रेशो से करते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है, नोट कर लेंगे सभी, है ना। रेशो से करते हैं इस क्वेश्चन को, कर दे रेशो से। हाँ देखिए क्या दे रखा हमारे पास 3.5% दे रखा है ना। परसेंट हटाएंगे क्या लगाएंगे 100। अब ये जो जीरो है, जो पॉइंट लगा है इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना। आगे बात समझ में, बढ़ गया जीरो, हो गया 1000। अब हम क्या कर देते हैं, पहले 70 35, 5 दूआ 10 और 2 जीरो के 2 जीरो, कितने बचे 7/200 इंटू हम करेंगे 6 वर्ष, है ना। इंटू कर देंगे हम 6 वर्ष, 6 7 42, है ना। ऊपर वाला हमेशा क्या होता है हमारा, ऊपर वाला हमारा हमेशा होता है हमारा ब्याज, और ये जो नीचे होता है वो हमारा होता है मूलधन। आ गई बात समझ में, यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब दो मूलधन कितना दे रखा है हमारे पास 200, है ना। मूलधन कितना दे रखा है 200, ब्याज कितना है 42, है ना। तो कितना होगा हमारा अमाउंट, कितना होगा अमाउंट होगा 242, अमाउंट कितना होगा 242, है ना। रेशो से कर रहे हैं हम, आ गया 242, ठीक है। अब रख देंगे हम मूलधन अनुपात मिश्र धन, मूलधन अनुपात मिश्र धन, है ना। मूलधन एक्चुअल में कितना है 200, अनुपात मिश्र धन कितना है हमारे पास 242, काट देंगे, कट रहा है तो 100 और ये होगा हमारे पास 121। अब इनके बीच का अंतर कितने का है 21 का है ना। इनके बीच का अंतर कितना है 21 है। अब हम निकालेंगे 48,400 बटे क्या कर देंगे, इनके बीच का जो अंतर है हमारा, कहने का मतलब 21, ठीक है, उसको रख देंगे। और जो हमारा ये क्या निकल कर आया हमारा अमाउंट है वो कितना है हमारा 121 है ना, 121 है। और इनके बीच का जो अंतर है वो हमारा ये क्या है ब्याज है, ब्याज ही तो ज्ञात करना है हमको, ध्यान रख देंगे हम 21, है ना। अब मैंने बताया था 181, 121 काट देंगे 4 बार में, है ना।
21 चुके हैं 84, वही का वही आंसर आया। आया ऑप्शन इज हमारा करेक्ट आंसर होगा। जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल सेव आई स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो आज हम यहीं पर हमारी क्लासेस को विराम देते हैं और हम अगले क्लासेस में मिलते हैं गाइस। तो इसी के साथ आप लोगों को सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और ऐसा ही हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे सभी। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। वीडियो जल्दी से जल्द शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे सभी। ठीक है, बाय।